दोस्तों कहते हैं कि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप भी अपंग बना देता है। चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा किया गया हस्तक्षेप भी अपंग बना देता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जसवंत जस्सी। दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही लर्निंग आप लोगों के लिए होने वाली, क्योंकि आज हम बात करेंगे हस्तक्षेप के ऊपर। दोस्तों अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको लाइक और फॉलो कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर जस्सी पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों हस्तक्षेप का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि खेती में, आपके खेत में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और वहाँ पे आप कोई भी फसल उगाते हैं तो पेड़ के नीचे भी आप फसल उगाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पेड़ को छोड़ के जो आजू बाजू की फसल रहती है बहुत बड़ी होती है, लहलहाती है, लेकिन जो पेड़ के नीचे की फसल है वो बहुत कमज़ोर रहती है, यानी कि वो पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं हो पाती है, अपने आप को पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाती है। इसका कारण आप समझ रहे होंगे कि उसके ऊपर जो है एक बड़े पेड़ की छाया रहती है, जो उनको ना तो पर्याप्त तापमान लगने देता, ना धूप लगने देता, ना उनको पानी लगने देता, यानी कि उनको पूरी तरह से कवर करके रखता है उस फसल को। इसलिए उसके आजू बाजू की फसल जो है पूरी बड़ी हो जाती है, लेकिन पेड़ के नीचे की फसल जो है बिल्कुल भी नहीं पनपती है और एक दिन धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाती है, या फिर वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके ऊपर कोई भी गेहूँ या किसी भी प्रकार की कोई फसल लग पाए, कोई बीज उनसे उत्पन्न हो पाए। और आप देखेंगे कि जब किसी भी ट्रैक्टर वाले को हम बुआई करने के लिए बोलते हैं तो वो पूरे खेत की बुआई कर देता है, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे की ज़मीन है उसको बुआई नहीं करता है। उसको पता है कि इस पेड़ के नीचे कोई भी फसल जो है वो नहीं होने वाली है, अगर होएगी भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए वो ट्रैक्टर वाला उस पेड़ के नीचे ज़मीन की बुआई कभी नहीं करता है। अब फसल भी अपनी असलियत पहचान जो है वो खो देती है, उस पेड़ के नीचे दब के रह जाती है। तो ये पेड़ भी ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप उस फसल के ऊपर करता है, जिसकी वजह से वो फसल अपना अस्तित्व खो देती है, फिर वो पनप नहीं पाती है। दोस्तों इसी प्रकार से जब भी हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो उसका पिता, जो उसका बाप रहता है, तो उसको बचपन से लेके चलता है, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उसको स्कूल में जाता है तो उसका होमवर्क कराने में उसको हेल्प करता है, उसको साइकिल चलाना सिखाता है, यानी कि हर प्रकार का काम वो खुद जो है उसके साथ रह रह कर सिखाता है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पिता वही हस्तक्षेप उसकी ज़िंदगी में फिर से करता रहता है, बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना है, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, यानी कि हर प्रकार का काम पिता सोचता है कि मेरे बिना बेटा कर ही नहीं पाएगा। चाहे कोई बैंक का काम है, चाहे कॉलेज का काम है, चाहे कहीं जाना है, चाहे आना है, चाहे कोई बिजनेस है, पिता यही सोचता है कि हर प्रकार का काम मैं खुद करूं, बेटे को पता नहीं करना आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि इस प्रकार से वो हस्तक्षेप करता है उस बेटे की ज़िंदगी में कि उसका बेटा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। अब आप सोचिए कि जो पिता इतना बड़ा हस्तक्षेप करता है तो उसके दुनिया के जाने के बाद उस बेटे का क्या होगा, जिसको ज़िंदगी में कोई भी काम करने का मौका वो है नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर आप सोचें कि आप कोई MLM बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक अपलाइन है और आपके नीचे जो भी आपके बिजनेस पार्टनर आते हैं आपके डाउनलाइन होते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप समझ रहे होंगे अपलाइन और डाउनलाइन का क्या रिश्ता होता है। अपलाइन वो होता है जो किसी भी अपनी टीम को बिजनेस में लेके आता है, उनको बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाता है, उनको हर वो चीज़ सिखाता है। अगर आप सोचें कि जो अपलाइन है वो डाउनलाइन के हर मामले में इंटरफेयर करने लग जाए, यानी कि वो उनको अपनी अपलाइन को प्लान समझाने की बजाय खुद जो है एक एक आदमी को जाके खुद प्लान दिखाना शुरू कर दे, अपनी टीम के नीचे लेवल तक भी खुद को प्लान दिखाना शुरू कर दे, उनकी रीपरचेज भी खुद करे, उनकी आईडी भी खुद लगाए, यानी कि उनका हर प्रकार का काम, चाहे KYC से लेके प्रोडक्ट सेलिंग से लेके प्रोडक्ट परचेजिंग से लेके हर प्रकार का काम अगर अपलाइन खुद करने लग जाता है तो आप सोच सकते हैं कि वो बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा। जबकि अपलाइन का ये कर्तव्य है कि वो अपने
डाउनलाइन अपने बिजनेस पार्टनर को इस काबिल करे कि वो हर एक काम खुद से कर पाए। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा एक अपलाइन हस्तक्षेप करता है तो वो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों अपलाइन का काम है डाउनलाइन को सिखाना कमाना। अगर अपलाइन हर एक काम खुद करने लग जाएगा तो आप सोचेंगे कि एक दिन टीम जो है बहुत बड़ी हो जाती है और फिर अपलाइन उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए जिसके टीम में जो सदस्य रहता है उसका ये फर्ज बनता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करके अपनी टीम को इस काबिल बनाए कि वो खुद से अपना काम कर पाए। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किया गया हस्तक्षेप भी अपंग बना सकता है। और हमने दोस्तों अपंग नहीं बनाना है, चाहे वो हमारा बेटा है, चाहे वो फसल है, और चाहे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी डाउनलाइन है, हमारे बिजनेस पार्टनर है, उनको हमने अपंग नहीं बनाना है, उनको हमने सिखाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि एक स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाती है, उनको हर प्रकार का काम सिखाती है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे हिंदी है, हर प्रकार का काम वो सिखाती है। अगर आप सोचें कि वो टीचर उनका दिया हुआ होमवर्क भी खुद करने लग जाए, उनके एग्ज़ाम भी खुद करने लग जाए, यानी कि उनके हर मामले में हस्तक्षेप करने लग जाए, तो आप खुद बताइए कि फिर उस स्टूडेंट का फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों इन्हीं कहानियों के माध्यम से, इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से आपने सीखा होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप किसी भी मामले में किया गया अपंगता का कारण हो सकता है। चाहे वो हमारा बेटा है, अगर उसको हर मामले में हम इंटरफेयर करते रहेंगे तो वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा स्वतंत्रता रहना चाहिए, जहां आपको ज़रूरत लगे वहीं पे हस्तक्षेप करना चाहिए। हर फील्ड में, हर जगह पे, कहीं भी किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर वो अपनी असलियत को भूल जाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड होकर रह जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ सबक जरूर सीखा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर जैसी को सब्सक्राइब करके रखें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूँगा कि कामयाबी उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, बल्कि कामयाबी उनको मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं।